किस्मत का सितारा, मेरी किस्मत का सितारा आपके हाथों में है। सज्जनों प्रणाम। आज का मेरा प्रश्न है, सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? अगर हम इस पर विचार करते हैं तो यही पाते हैं कि सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि हम अपने अज्ञान को जान लें। अपने अज्ञान को जान लेना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। जब हम अपने अंदर अज्ञान देखते हैं तो अपने गुरुदेव में, अपने गुरु भगवान में ज्ञान देखते हैं, और जब अपने गुरुदेव भगवान में ज्ञान देखते हैं तो हम जगत में यानी संसार के अन्य लोगों में भगवान देखते हैं। यानी जब हम अपने अंदर अज्ञान जानते हैं तो गुरुदेव में भगवान जानते हैं। जब हम अपने अंदर अज्ञान जानते हैं तो गुरुदेव में ज्ञान जानते हैं, और जब गुरुदेव में ज्ञान जानते हैं तो जगत में भगवान जानते हैं। और जब हम जगत में भगवान जानते हैं तो इसका मतलब हर किसी से हमारी प्रेम प्रगाढ़ होती है, और अगर प्रेम प्रगाढ़ होती है तो हम समाज में लोगों की कमियां, बुराइयां ये हमें नजर ही नहीं आती। क्यों? ऐसे समाज में लोग जिन्हें लोगों की बुराई, लोगों की कमी देखने की आदत होती है, ऐसे लोगों को हम मानसिक रूप से बीमार लोग समझ सकते हैं। अगर हमारे अंदर भी ऐसे दोष हैं तो समझिए कि हम मानसिक बीमार हैं। और ऐसा भी मिलता है ना कि कोई आपकी आलोचना करता हो, कोई ऐसा भी मिलता है कि कोई आपकी आलोचना किसी से कर रहा हो, सुनने वाला व्यक्ति आकर आपसे कहता है, मन में क्या होता है? क्रोध उत्पन्न होता है। स्वाभाविक सी बात है, ये मानवीय प्रवृत्ति है। लेकिन सोचिए ना, अगर वो कहने वाला और वो सुनने वाला अगर अच्छे ज्ञानवान होते तो ऐसी विकृति युक्त कार्य करते नहीं। तो अब अगर उनके अंदर यह मानसिक विकृति है और वह आलोचना, शिकायत, कुंठित मनोभाव से कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आपकी आलोचना हो रही है, कोई कर रहा है, वह व्यक्ति अच्छा व्यक्ति हो ही नहीं सकता। और अगर वह कर रहा है तो उसके लिए आपको भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, हे भगवान उनका आप सहयोग करें, वह बीमार लोग हैं और उनको आपकी मदद की आवश्यकता है। अगर यह मनोभाव रहेगा तो निश्चित ही मैं कहता हूं, और मैं क्या कहता हूं, ये महापुरुषों की कही हुई बातें हैं। अगर ये मनोभाव बन जाता है तो निश्चित ही आपका कल्याण होने से कोई रोक नहीं सकता। चाहे समाज में ये मानसिक बीमार लोग कुछ भी कहते हो, कुछ भी करते हो, आपके जीवन पर असर पड़ने वाला नहीं। लेकिन यह तो मैं बात कहा कि ऐसा लोग आपके साथ करते हो, लेकिन क्या हम इतने अच्छे हैं कि हम वही कार्य न करते हो?
पहले हमें अपने आप को समझना है और अपने अंदर की कमी को पहचानना है। और यही बात मैंने शुरुआत से ही कहा कि अपने अंदर के अज्ञान को जान लेना ही ज्ञान है। जब हम अपने कमियों को, अपने गलतियों को समझने लगते हैं, उसी क्षण से, उसी समय से समझिए कि हमारे अंदर ज्ञान का उदय हो चला है। क्यों? और ये साधारण सी बात नहीं है। दुनिया में आप बहुतों को देखेंगे, बहुत पढ़े लिखे लोगों को, सिर्फ पढ़ लिख लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक हम अपने ज्ञान को अपने जीवन में नहीं उतार पाते, तब तक हम ज्ञानी नहीं कहला सकते। क्योंकि विद्वान होना अलग बात है, विद्यावान होना अलग बात है। विद्वान तो वह होता है जो जानता सब कुछ है, लेकिन उसके कथनी और करनी में बड़ा भेद होता है। और विद्यावान जो कहता है वही करता है। कथनी और करनी में अंतर रखने वाला व्यक्ति कभी विद्यावान नहीं। हनुमान जी को इसलिए तो कहा गया ना, शब्द में क्या खासियत? उनके कथनी और करनी में फर्क नहीं होता, भेद नहीं होता। और जिन संतों ने भी इसमें अंतर रखा, वह समाज के सामने उनका चेहरा उजागर हो जाया करता है। और इसमें क्या होता है कि इसी वजह से हम लोग, जो संसारी लोग हैं, उनके विषय में गलत सोचते हैं। लेकिन यह बात भी जानने योग्य है कि अपने देश में बहुत सारे संत ऐसे हैं जो कथनी और करनी में उनके अंदर भेद नहीं है। सज्जनों, जब तक हम अपने अंदर के ज्ञान को, अपने अंदर के अज्ञान को समझ नहीं पाते, समझ नहीं लेते, तब तक हम उसको दूर करने का उपाय भी नहीं कर सकते। भाई ये बीमारी है ना, और बीमारी जब तक हमको पता नहीं चलेगा तब तक हम उसका इलाज कैसे करेंगे? और जब तक इलाज नहीं होगा तब तक ठीक कैसे हो? एक घटना बताऊं मैं। एक राज्य में खट्टर काका एक बकरी रखे थे और उन्होंने राज्य में यह प्रचारित करवाया कि जो हमारे बकरी को खिलाकर संतुष्ट कर देगा उसको मैं ढेरों इनाम दूंगा। सज्जनों, उस राज्य से अनेकों लोग आए, बकरी को लेकर जाते थे, जंगल में खूब घास चराते थे और लेकर के जब आते थे तो खट्टर काका के सामने जब बकरी आती थी और खट्टर काका कुछ भी खाने को दे देते थे, अनाज कोई घास, पट से बकरी खाना शुरू कर देती। चाहे दिन भर कोई कितना भी खिलाकर लाया हो, लेकिन यह घटना हो ही जाती थी और वह आदमी जो दिन भर अपने साथ उस बकरी को रखा रहता था, वो परेशान होकर हार कर चला जाता था। यह बात बड़ी दूर दूर तक फैलने लगी कि खट्टर काका की बकरी को चाहे कितना भी खिलाया जाता है वो संतुष्ट नहीं होती है। वो आने के बाद खट्टर काका कुछ भी देते हैं वो खाने ही लगते हैं। तो उसी राज्य का एक सेठ चंदूलाल था। अब चंदूलाल पैसे के लालच में, बहुत सारे इनाम के लालच में आए और कहे, खट्टर काका मैं आपके बकरी को संतुष्ट करूं। उन्होंने एक हाथ में छड़ी लिया और बकरी को ले गए जंगल में चराने। बकरी कुछ भी जब खाना चाहे
मुंह नीचे करे, खट्टर काका जो है एक डंडा उसके मुंह पर मार दे। पूरे दिन बकरी को साथ रखे और जब बकरी मुंह नीचे करे, चंदूलाल एक डंडा उसके मुंह पर मार दे। यानी अब बकरी घास की ओर देखना ही बंद कर दी, चरना ही बंद कर दी। और फिर पूरे दिन जब चंदूलाल आश्वस्त हो गए कि अब बकरी घास नहीं खाएगी, तो फिर खट्टर काका के समक्ष बकरी को लेकर आए और वही हाथ में डंडा था। अब खट्टर काका ने बकरी के सामने कुछ अनाज रखा। बकरी ने एक बार चंदूलाल की ओर देखी। चंदूलाल ने धीरे से डंडा उठाया और फिर बकरी उसको देखकर और अपना मुंह अनाज की ओर की भी नहीं। का मतलब कि बकरी को टोटली अब उसे उस भोजन से डर लगने लगा था। खाने के प्रति उसके रवैये में परिवर्तन हो गया था। और वो बकरी कोई और नहीं, ये हम ही लोगों का मन तो है जिस पर नियंत्रण की आवश्यकता है। और नियंत्रण कब होगा? पहले हमें समझना होगा अपने अंदर की कमी, अपने अंदर के अज्ञान। और जब हम अपने अंदर के अज्ञान को समझने लगेंगे, तभी हमें ज्ञान की ओर हमारा मार्ग प्रशस्त होगा। और तब हमें किसी महापुरुष की जीवन में आवश्यकता महसूस होगी। और सज्जनों, मैं तो ये भी कहता हूं, अगर हमें जीवन में कुछ करने हैं तो सबसे पहला, चाहे छात्र हो, चाहे बड़ा आदमी हो, चाहे बुजुर्ग हो, स्वाध्याय हर किसी के जीवन के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज है। आज के छात्रों, आज के लोगों में यह मोबाइल व्यवस्था एक बहुत बड़ी बीमारी के रूप में हो गई है। अगर सोचिए, अगर इस मोबाइल का प्रयोग हम अच्छे चीजों के लिए करते हो तब तो अच्छी बात है, लेकिन क्या बच्चे इसका सही इस्तेमाल करते हैं? शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, पता नहीं टेलीग्राम इत्यादि क्या क्या यूज करते हैं। और क्या इनके जीवन इस रवैये से आगे बढ़ पाएगा? ये बहुत ही नुकसानदेह राह की ओर आज की पीढ़ी, वैसे मैं कहूं तो अपना क्षति कर रही है। और इसके लिए सज्जनों, अध्ययन यानी अपने अंदर की बुराई को हम दूर अध्ययन के द्वारा ही, स्वाध्याय के द्वारा ही कर सकते हैं। और इसमें हमें पहले अपने अज्ञान को समझना पड़ेगा। आज हम इसी मुख्य बात पर जोर देता रहा हूं बार बार कि हमारे जीवन का लक्ष्य तभी प्राप्त होगा जब हम अपने अंदर के अज्ञान को समझेंगे। और जब हम अज्ञान को समझेंगे, तभी हम ज्ञान की राह कैसे प्राप्त करें, इसके लिए भी विचार करें। और विचार क्या करना? महापुरुषों का सानिध्य धारण करा जाए, महापुरुषों की लिखी हुई पुस्तकों का स्वाध्याय की जाए। और मैं तो कहता हूं, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान द्वारा लिखित एक पुस्तक है, जो पुस्तक नहीं जीवन का पुस्तक है, यथार्थ गीता, उसका स्वाध्याय करें। और देखिए, उस पुस्तक का नाम ही है जीवन की हर समस्याओं का समाधान। कैसे होता है? तो आज ज्यादा न बोलते हुए इन्हीं शब्दों के साथ कि आप सब अपने बारे में विचार करेंगे कि हमारे अंदर क्या कमी है, अगर कमी है तो उसका निदान कैसे हो। अगर कोई अपने घर का कचरा
हमारे दरवाजे पर लाकर फेंकेगा तो क्या हम बर्दाश्त करेंगे? क्या कतई नहीं करेंगे। वही तो हाल है बुराई की। बुराई करने वाला आपके घर के दरवाजे यानी कान के पास आकर दूसरे की निंदा करता है और हमें बड़ा मजा आता है, सुनते हैं। इस आदत पे ध्यान देंगे और हमारी बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, इसके लिए भी आप अपना योगदान दें। आपका भी कल्याण हो, औरों का भी कल्याण हो, हमारी भलाई, सबकी भलाई। अगर हम दूसरे को भला करेंगे तभी तो हमारे जीवन में लाभ मिलेगा, क्योंकि भला का उल्टा क्या होता है? लाभ ही होता है। सज्जनों, बहुत बहुत आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद।